हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 31 है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और आप जो आने वाला जो एग्जाम है एसएससी जीडी 2025 उसको टारगेट करते हुए ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और साथ ही साथ आपको अगर मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी करनी है तो आपको मैथ की क्लास लाइव मिलेगी। और जितने भी हम रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल पर। और साथियों जो है आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। तो क्या होगा? वे गाड़ी के पास सो रहे हैं। कौन गाड़ी के पास सो रहा है? कोई गाड़ी के पास सो रहा है। वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है। तो इन विकल्पों में से आपको बताना है किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो विकल्प नंबर 3 है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम की अगर संख्या की बात करें तो सर्वनाम की जो संख्या होती है 11 होती है और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं और संख्या 11 होती है। तो जो हमारा विकल्प नंबर 3 में कोई शब्द प्रयोग किया गया है ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कोई, कुछ, कोई और कुछ ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कोई गाड़ी के पास सो रहा है मतलब कोई गाड़ी के पास सो रहा है लेकिन ये निश्चित नहीं कौन सो रहा है। और पहले विकल्प में जो हमको दिया गया वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, तो यहां पर जो वे दिया गया है ये क्या होगा? ये हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो हमारा वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है तो ये हमारा जो स्वयं शब्द है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? आलस्य, लघुता, समृद्धि, सजावट। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। आलस्य, लघुता, समृद्धि, सजावट। तो विकल्प नंबर जो 4 दिया गया है सजावट। सजावट शब्द क्या है हमारा? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या है सजावट? इसमें अगर मूल शब्द की बात करें तो ये जो सज और प्लस आवट, सज प्लस आवट, इसमें आवट शब्द जो है ये हमारा प्रत्यय है। आवट शब्द क्या है? प्रत्यय है। और जो सज है क्या है? धातु है। सज शब्द क्या है? धातु है जिसमें प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। और जो सजावट, जो आलस्य, लघुता, समृद्धि ये तीनों ही हमारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अपने मुंह रिक्त स्थान बनना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो अपने मुंह बनना क्या होगा? मियां मिट्ठू, सुंदर, चालाक, अच्छा। तो मुहावरा हमारा होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पहला विकल्प सही हो जाएगा। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सुंदर, चालाक और अच्छा ये तीनों ही शब्द क्या है? हमारे विशेषण शब्द हैं।
तीनों ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण हमारा अविकारी या अव्यय शब्द है। पवन तेज गति से चल रही है। वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द किया गया है इसका चयन करना है। कौन सा शब्द रेखांकित किया गया है? पवन शब्द को रेखांकित किया गया है, और जो रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दुश्मन, अनल, मृगवाहन, अयन। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा मृगवाहन। मृगवाहन इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और कौन कौन से होंगे? पवन, वात, शमीर, बयार, वायु, अनिल। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? पवन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अनल किसका पर्यायवाची है? ये हमारा आग का पर्यायवाची शब्द है। अनल जो शब्द है ये आग का पर्यायवाची है। और अयन का अर्थ क्या होता है? चलना या यात्रा। चलना या कह सकते हैं यात्रा। तो जो रामायण शब्द आपने सुना है, रामायण, इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? राम प्लस अयन। अब यहां पर अयन का अर्थ क्या होता है? चलना या यात्रा। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब रामायण का अर्थ क्या हो जाएगा? राम की यात्रा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो सब कुछ जानता हो? वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वस्व कहेंगे, समान, सर्वज्ञ, सामाजिक। क्या कौन सा विकल्प हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और सर्वस्व का अर्थ क्या होता है? सब कुछ। और सर्वज्ञ क्या मतलब होता है? सब कुछ जानने वाला या जो सब कुछ जानता हो। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। समान अर्थात बराबर। सामाजिक का अर्थ क्या होगा? सामाजिक या जो समाज से संबंध रखने वाला या जो रीति रिवाजों से जो संबंधित है उसे सामाजिक कहते हैं। जो कम जानता है उसे क्या कहेंगे? कम जानने वाला। कम जानने वाला। कम जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। कम जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? दिया गया है हमको गज भर की मकान होना। किसे रेखांकित किया गया है? मकान शब्द को रेखांकित किया गया है, और ये हमको मुहावरा दिया गया है। और इस मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा? जुबान, दीवार, दुकान, पहचान। तो इन विकल्पों के अनुसार जो हमको दिया गया है पहला विकल्प जुबान शब्द सही हो जाएगा यहां पर, क्योंकि मुहावरा हमारा क्या होता है? गज भर की जुबान। गज भर की जुबान। गज भर की जुबान ये मुहावरा होता है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातूनी होना। बातूनी होना। गज भर की जुबान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातूनी होना।
और एक मुहावरा होता हमारा गज भर की छाती होना। गज भर की छाती होना। तो गज भर की छाती होना मुहावरे का अर्थ होता है साहसी होना। गज भर की छाती होना, साहसी होना, और गज भर की जुबान होना, बातूनी होना। अगला प्रश्न है, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य दिया गया है, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय दिल्ली के किताबें लाकर पढ़ता है, कारक चिन्ह क्या है, के। अभ्युदय दिल्ली को किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली पर किताबें लाकर पढ़ता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 3 है, तीसरा जो विकल्प दिया गया, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। अब यहां पर कारकों की हम बात कर लें, तो कारकों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती, 8 होती है। यहां पर जो अभ्युदय दिल्ली के किताबें लाकर पढ़ता है, तो जो के परसर्ग या कारक चिन्ह है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये संबंध कारक का परसर्ग है, संबंध कारक का चिन्ह है। अभ्युदय दिल्ली को, ये का, की, के, ये सभी क्या हो जाएंगे, संबंध कारक हो जाएंगे। अभ्युदय दिल्ली से, तो दिल्ली से इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। दिल्ली से किताब, जो करण कारक की जो विभक्ति होती है हमारी से या के द्वारा, करण कारक की विभक्ति होगी से और के द्वारा, और अपादान कारक की भी विभक्ति होती है, अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में। तो यहां पर जो हमारा दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता, तो यहां पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक मतलब दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता, अर्थात वहां पर क्या है, अलगाव की स्थिति है। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो क्या होगा, पलक, अपलक, निद्रा, बंधक। तो बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अपलक। अपलक या बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द निनिर्मेष भी प्रयोग करते हैं, नि निर्मेश, निनिर्मेष। निनिर्मेष यानी बिना पलक गिराए या एक टक या टकटकी लगाकर देखते रहना या लगातार देखना। निद्रा का अर्थ क्या होगा, नींद, निद्रा का अर्थ होगा नींद। बंधक का, बंधक क्या होता है, जो किसी के अधीन होता है, किसी के अधीन होता है, उसे बंधक कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। दुर्गा के अनेकों नाम हैं, इसमें जो अनेकों शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इस शब्द के स्थान पर कौन सा होगा शब्द, लाखों, करोड़, बहुत, अनेक, क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। दुर्गा के अनेकों नाम है, क्योंकि अनेक शब्द जो है ये खुद बहुवचन है, अनेक शब्द खुद एक बहुवचन शब्द है, अनेक का प्रयोग बहुवचन में ही करते हैं, इसलिए अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता, अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है। इसलिए यहां पर दुर्गा के अनेक नाम हैं, यहां पर अनेक शब्द प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 10 है, यज्ञशाला फिर रिक्त स्थान, यज्ञशाला रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जो आपको रिक्त स्थान ये दिया गया है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा, वह स्थान जहां बैठकर चर्चा होती है, वह स्थान जहां न्याय किया जाता है, या वह स्थान जहां हवन किया जाता है, वह स्थान जहां व्यायाम होता है। तो क्या होगा, यज्ञशाला कौन सा स्थान है, यज्ञशाला वह स्थान जहां हवन किया जाता है, जहां हवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यज्ञशाला कहते हैं। वह स्थान जहां न्याय किया जाता है उसे क्या कहेंगे, न्यायालय। जहां न्याय किया जाता है उसे न्यायालय कहते हैं, और वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है वो क्या होती, व्यायामशाला या
जहां हम लोग जैसे जिम सेंटर कह सकते हैं, जिसको क्या कहेंगे, व्यायामशाला। व्यायामशाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? विनय अत्यंत सभ्य है, इस प्रकार के कार्यों से ही देश का सर्वांगीण विकास होगा, आज प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक लाभ के पीछे दौड़ रहा है, राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। तो किस विकल्प में जो तीसरा विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 में निजी के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। वैयक्तिक का अर्थ क्या होता है? वैयक्तिक का अर्थ होगा निजी या व्यक्तिगत, निजी या व्यक्तिगत। सभ्य का अर्थ क्या होता है? सभ्य का अर्थ होता है जो शिष्टाचारी हो या जो भला या सीधा हो, उसे क्या कहेंगे? सभ्य कहेंगे। सर्वांगीण का अर्थ क्या होता है? जो सभी पहलुओं से उन्नत हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वांगीण। सभी पहलुओं से उन्नत, सभी पहलुओं से उन्नत को सर्वांगीण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? दिल्ली से जयपुरा तक चौड़ी सड़क है। दिल्ली से जयपुरा तक चौड़ी सड़क है, क्या है? सड़क चौड़ी, दिल्ली, जयपुरा। तो किस विकल्प में अशुद्धि है? जो जयपुरा शब्द है ये हमारा अशुद्ध लिखा है, क्या होगा? जयपुर, जयपुर। और इसमें जो सड़क और चौड़ी, चौड़ी शब्द क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। चौड़ी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जयपुर और दिल्ली ये हमारे क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। और सड़क भी हमारा संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, असफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल, विफल, निष्फल, विगत। क्या होगा? असफल का विलोम क्या होता है? सफल। असफल का विलोम क्या होगा? सफल। और विफल और निष्फल, इनका अर्थ क्या होगा? जो बिना फल का या जो सफल ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? विफल या निष्फल कहेंगे। और ये हमारे असफल के पर्याय या समानार्थी शब्द हैं। विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, विगत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। रसगुल्ले या जलेबी खाया। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाए, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाया, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। तो कौन सा चौथा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या होता है देखिए, अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म है और तो वहां पर जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वो अंतिम कर्म के अनुसार होता है। यहां पर जो जलेबी शब्द है, जलेबी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जलेबी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ में जो क्रिया आएगी वो भी क्रिया का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा। अगला प्रश्न है, एक साथ प्रयुक्त होने वाला कौन सा समानार्थी शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? दिया है साधु संत भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं, रिक्त स्थान क्या है? घास पात। अगर यहां पर क्या भरा जाए? घास पात भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं, या घिसा पीटा भोजन से संतुष्ट होते हैं, या मांस मछली भोजन से संतुष्ट होते हैं, या शाक भाजी भोजन से। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो शाक भाजी भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। क्या भरा जाएगा? शाक भाजी, शाक भाजी। जो साधु संत होते हैं ये शाक भाजी भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं।
तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।